दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में फ्रांस की संसद के संयुक्त सत्र ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। इस संवैधानिक संशोधन विधेयक के माध्यम से फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया है। फ्रांस में गर्भावस्था को समाप्त करने का कानूनी अधिकार 1975 से ही मौजूद था, लेकिन अब इसको एक संवैधानिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इसको इन डेप्थ में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा फ्रांस दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम ये जानें कि फ्रांस कैसे पहला देश बना है अपने यहाँ गर्भपात का या गर्भावस्था को समाप्त करने का संवैधानिक अधिकार देने वाला देश। इसकी सामान्य जानकारी हासिल करेंगे, फिर यह देखेंगे कि भारत में गर्भावस्था को समाप्त करने की क्या स्थिति है। इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी और फिर इसके अंतर्गत जो प्रमुख डिबेट है जीवन समर्थक बनाम चयन समर्थक जो डिबेट है उसको जानने का प्रयास करेंगे और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के खंड के संविधान जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। दूसरे देशों की संवैधानिक स्थिति से जो तुलना करने वाला खंड है वहां से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनकी पीडीएफ फाइल आपको इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और देखते हैं कि फ्रांस कैसे पहला देश बना है अपने यहाँ गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्रदान करने वाला देश। हाल ही में फ्रांस की संसद का एक संयुक्त सत्र जिसमें नेशनल असेंबली और सीनेट, जो ऊपरी सदन है वो सीनेट है और जो निचला सदन है वो नेशनल असेंबली है, तो उसका एक संयुक्त सत्र आयोजित हुआ 4 मार्च को जिसमें फ्रांस के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद 34 में यह संशोधन किया गया है और इस संशोधन के माध्यम से गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह एक संयुक्त सत्र था जिसमें लगभग 925 सांसद एकत्र हुए थे और वर्साई पैलेस में इसको आयोजित किया गया था। इसमें जो ये विधेयक पारित हुआ है ये 780 बनाम 72 वोट से पारित हो गया है और फ्रांस में किसी भी प्रकार के संवैधानिक संशोधन को करने के लिए संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और संयुक्त सत्र के अंतर्गत 3/5 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, यानी 3/5 बहुमत की आवश्यकता उसके अंतर्गत पड़ती है। तो सामान्य तौर से बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में इस कानून का समर्थन पहले से मौजूद था जो इस वोटिंग पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस में 1975 से ही गर्भावस्था को समाप्त करने का महिलाओं को कानूनी अधिकार है, लेकिन अब इस अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। तो ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में इसको संवैधानिक अधिकार में तब्दील करने की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी जो आवश्यकता है ये 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से उभरी है, जहां पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के रो वर्सेस वेड के उस निर्णय को पलट दिया जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। वर्ष 2022 में इस निर्णय को पलट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस गर्भावस्था को समाप्त करने के कानूनी अधिकार को वस्तुतः समाप्त कर दिया। तो इससे पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा जैसे देशों में एक चिंता उभरी कि क्या आने वाले समय में हमारे यहाँ भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जहां पर महिलाओं की चयन की स्वतंत्रता के अधिकार पर इस तरह का निर्णय आ सकता है कि वो अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की स्थिति में न रहे। और उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने देश की जनता से यह वादा किया था कि वो इस प्रकार का संवैधानिक अधिकार बनाएंगे जहां पर महिलाओं को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का अधिकार
प्रदान किया जाएगा। और इसीलिए इस कानून को अब पारित किया गया है, इस संवैधानिक संशोधन को पारित किया गया है, इस कानूनी अधिकार को संवैधानिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया है। यूरोप में क्या कोई ऐसा देश था जहां पर इस तरह का अधिकार पहले देखा जा सकता है? तो हम पूर्वी यूगोस्लाविया में इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। पूर्वी यूगोस्लाविया का आप जानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के दौरान ही 1990 से 92 के दौरान कई देशों में विघटन हो गया था। जैसे यूगोस्लाविया के विघटन से उभरने वाले देश थे बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवाकिया, मैसिडोनिया, इसके अलावा मोंटेनिग्रो उसी से उभरा है। तो वहां के यूगोस्लाविया के 1974 के संविधान में एक व्यक्ति बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इस प्रकार का अधिकार दिया गया था। लेकिन यह अधिकार कानूनी अधिकार से आगे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में उतना सक्षम नहीं था, यानी उसको पूरी तरह से गारंटी प्रदान नहीं की गई थी, बस एक लाइन देकर के छोड़ दिया गया था। इसी प्रकार की स्थिति 1990 के दशक में जब इस देश का विघटन हुआ तो उसके जो उत्तराधिकारी देश हुए, चाहे वो मैसिडोनिया हो, बोस्निया हर्जेगोविना हो, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया हो, वहां पर भी इसी तरह के उपाय अपनाए गए, लेकिन इसको संवैधानिक अधिकार के रूप में एक गारंटीकृत अधिकार नहीं दिया गया। तो इसी कारण से अब यही कारण है कि फ्रांस पहला देश बना है जहां पर गर्भावस्था को समाप्त करने का जो अधिकार है इसको संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दुनिया का पहला देश है। फ्रांस में इसको काफी समर्थन भी मिल रहा था लगातार, और एक सर्वेक्षण के मुताबिक फ्रांस की लगभग 80% जनता इस तरह के कानून के समर्थन में थी, इस तरह के संवैधानिक अधिकार के समर्थन में थी। यह स्थिति है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत में गर्भपात को लेकर के, गर्भावस्था को समाप्ति को लेकर के क्या स्थिति है। भारत में गर्भावस्था को लेकर के, गर्भावस्था को समाप्त करने को लेकर के जो कानून है उसको काफी उदार माना जाता है। भारत इस दृष्टिकोण से एक काफी उदार देश माना जाता है, और गर्भावस्था को समाप्त करने के बारे में जो पूरी स्थिति है उसको नियंत्रित करता है एक कानून जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन 2021 में किया गया था। इसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है सामान्य तौर से हम जान लेते हैं। इसमें इस तरह की व्यवस्था है कि एक पंजीकृत चिकित्सक गर्भपात करा सकता है, यानी गर्भावस्था को समाप्त कर सकता है यदि, इसमें कई तरह की शर्तें जोड़ी गई है। शर्तें क्या है? यदि गर्भावस्था से महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या भ्रूण के गंभीर मानसिक रूप से पीड़ित होने की संभावना हो, या प्रसव होने पर शारीरिक असमानताएं हो सकती हो, यानी बच्चा पैदा होने पर शारीरिक असमानताएं हो सकती हो, तो इसके अंतर्गत गर्भपात हो सकता है। इसी प्रकार से कई और शर्तें भी बनाई गई हैं, जैसे यदि 20 सप्ताह से कम समय से महिला गर्भवती है तो केवल एक चिकित्सक तय करेगा कि गर्भपात सुरक्षित है या नहीं है। यदि अगर गर्भावस्था 20 से 24 सप्ताह के बीच की है तब 2 डॉक्टरों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का आकलन करना होगा और उसी के बाद निर्णय लिया जाएगा कि गर्भपात किया जा सकता है या नहीं। अगर 24 सप्ताह से बाद गर्भपात करना हो तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित होता है जिसमें डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो निर्णय लेते हैं। साथ ही 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात के विकल्प का उपयोग केवल कुछ ही महिलाएं कर सकती है। कौन कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? जैसे बलात्कार से पीड़ित महिलाएं, नाबालिग या मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं। 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन करके जो व्यवस्था आई वो ये आई कि गर्भवती महिलाएं 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसको आपको अलग से बताया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कह चुका है कि एकल महिलाओं को भी 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी जो महिलाएं अकेली रहती हैं उनको भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए कि वो 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने की उनको अनुमति हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा विषय है ये कहाँ किस बहस के अंतर्गत आता है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को गर्भपात कराने की यानी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं, इससे जीवन का अधिकार खतरे में पड़ जाता है। तो ये जो पूरी डिबेट है ये जीवन के अधिकार और बनाम चयन की स्वतंत्रता के अधिकार में सिमट करके रह जाती है। तो मतलब 2 डिबेट आ जाती हैं कि जीवन का अधिकार दिया जाना चाहिए या महिलाओं को चयन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए।
इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जब किसी महिला के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण वस्तुतः जीवन की शुरुआत माना जाता है, और अगर आप इस भ्रूण को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन को ही समाप्त कर रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का जीवन लेने का अधिकार नहीं है, भले ही आप उसके माता पिता हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये डिबेट इसी व्यवस्था पर टिकी हुई है कि भ्रूण वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के या किसी महिला के गर्भावस्था में जीवन की शुरुआत है, और इसलिए महिलाओं को इसे टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। एक डिबेट का हिस्सा यह है। दूसरी डिबेट का हिस्सा यह है कि महिलाओं को चयन की स्वतंत्रता है जब तक किसी भ्रूण में धड़कन का विकास नहीं हो जाता या उसके चेतना का विकास नहीं हो जाता, मानसिक व्यवस्था का विकास नहीं हो जाता, तब तक उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, यानी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर से महिलाओं की चयन की स्वतंत्रता से जुड़ता है कि महिलाओं को अपने बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है या नहीं है। और इसी के संबंध में एक डिबेट आपने सुनी होगी, एक कैंपेन आपने सुना होगा, माई बॉडी माई चॉइस। ये बहुत बड़ा एक कैंपेन का स्लोगन है, माई बॉडी माई चॉइस, जो महिलाओं के चयन की स्वतंत्रता से जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये डिबेट के दो हिस्से हैं, जहां पर व्यक्ति को जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं देने वाला एक समर्थक ग्रुप कहता है, और दूसरी तरफ महिलाओं को चयन की स्वतंत्रता का अधिकार देने वाला ग्रुप कहता है कि उनको गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन सा देश गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूगोस्लाविया या भारत? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें और उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।